हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले टाइम से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और लगभग उसमें पिछली वीडियो में 100 शायद 48 या 149 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि 150 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आओ देखते हैं 150 क्वेश्चन क्या कहते हैं। 150 में बोला गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी है? हमारे पास 140 है। इनके पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यार दोस्तों देखो, उसमें गाय है, गाय 4 पैरों वाली, मुर्गी 2 पैरों वाली। और मैंने आपको छोटा सा फॉर्मेट दिया था, आप इस फॉर्मेट से निकाल सकते हो। मैंने कहा जो आपने क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसको 2 से मल्टीपल करना है। छोटी संख्या कितनी है आपके पास? 48। पिछला फॉर्मेट आप ध्यान रखना है, 2 से मल्टीपल करना है तो 48 दूनी आपके कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या से 2 से भाग देना है। 140 को आप कैसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 70। और मैंने कहा जब इसका अंतर करोगे, क्या करोगे? इसका अंतर करोगे तो अंतर जो निकल के आएगा वो 2 पैर वाले जंतुओं की संख्या निकल के आएगी। 2 पैर वाले जंतुओं की संख्या निकल गई। जब इसमें से घटा रहे होगे आप तो कितना बच रहा होगा आपके पास? यहाँ से 6 तो जो आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 2 तो कितना आ जाएगा? 26। यानी कि जो मुर्गियों की संख्या है उसमें पूछी भी गई हमारे पास, किसकी? हाँ, इसमें मुर्गियों की संख्या पूछी गई है। मुर्गियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 26। सो सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151। 151 में क्या लिखा है हमारे पास? 151 बोला है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी कि जितने घोड़े हैं उतने क्या आदमी है। यानी कि आदमी की संख्या घोड़ों के बराबर है, घोड़ों की संख्या आदमी के बराबर है। एक ही बात है, किसी तरीके से बोल लो। फिर इसमें लिखा है यहां से अगली लाइन में, उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। उसमें कहा, इसमें आगे लिखा है फिर हमारे पास, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक, यानी कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे तो कहां बैठे? जो घोड़े हैं इनके ऊपर बैठे, आधे तो उसमें से। और बाकी क्या है? जबकि आधे शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जो आधे देखो, आधे तो क्या है हमारे पास? पैदल चल रहे। आधे तो क्या चल रहे? पैदल। और आधे क्या है? घोड़ों पर सवार है। घोड़ों पर सवार है। और आधे कहां है हमारे पास? आधे तो पैदल चल रहे हैं और आधे क्या है? घोड़ों पर सवार है। इस तरीके का क्वेश्चन बोला गया हमारे पास। फिर आगे क्या लिखा इसमें? यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, जो जमीन पर जो टांगों की संख्या चल रही, वो टांगों की संख्या कितनी है? वो टांगों की संख्या 70 है। टांगों की संख्या कितनी है हमारे पास? 70 है। टांगों की संख्या कितनी है? 70 है, जो पैदल चल रही है। इसका मतलब सारे घोड़े तो पैदल चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं क्या कि भाई कुछ घोड़े आदमी के ऊपर बैठे? नहीं, आदमी घोड़ों के ऊपर बैठे। आदमी क्या बैठे? घोड़ों के ऊपर बैठे। जो आदमी घोड़ों के ऊपर बैठा तो वो तो चल नहीं रहा, वो तो टांग इंक्लूड होने की नहीं। लेकिन जितने पैदल चल रहे हैं, देखो, एक तो जो सवार है इनकी तो टांग इंक्लूड होनी, इनकी टांग तो इंक्लूड होगी नहीं। लेकिन जब पैदल चल रहे हैं घोड़ों के साथ, इनकी टांग क्या होगी? इंक्लूड होगी। इनकी टांग इसमें ऐड हो रही होगी 70 के अंदर। प्यारे दोस्तों, पूछा गया इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया हमारे पास क्या? इसमें कहा है कि घोड़ों की संख्या कितनी है, तो घोड़ों की संख्या बताइए। तो घोड़ों की संख्या बताइए। आप इसको क्या करोगे? ऑप्शन से ट्राई करोगे। क्या करोगे? इसको ऑप्शन से ट्राई करोगे। ऑप्शन देखो कितने, कौन कौन से हमारे पास दे रखा है इसमें। ऑप्शन हमारे पास है 10 घोड़ों की संख्या हो सकती है, 12 हो सकती है, या हमारे पास 14 हो सकती है, या कितने हो सकते हैं? 16 हो सकती है। देखो प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताओ, इसमें कहा जितने घोड़े उतनी आदमी, जितने घोड़े उतनी आदमी। अगर मान लो 10 घोड़े होते, कितने होते? 10। एक एक ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। अगर 10 घोड़े हैं, कितने हैं? 10 घोड़े हैं, तो मुझे बताओ उनके पैरों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पैर निकाल लेते हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी होगी हमारे पास?
पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या कितनी होगी, पैरों की संख्या हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी 40, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। भाई एक घोड़े के पैरों की संख्या कितनी 4, तो 10 घोड़ों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। इससे जितने घोड़े हैं ना, इसमें लिखा जितने घोड़े हैं, घोड़े उसमें उसका यानी कि आदमी क्या है आधे चल रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, आदमी की संख्या भी, अगर हमने घोड़ों की संख्या 10 मानी तो मुझे बताओ आदमी की संख्या भी तो 10 होगी, क्योंकि घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या के बराबर है। लेकिन इसमें मुझे बताओ जो पैदल चल रहे हैं उसमें से 5 चल रहे होंगे, आदमी कितने चल रहे होंगे 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी 10, 5 की कितनी हो जाएगी टांगे 10, क्योंकि एक आदमी की टांग कितनी है, एक आदमी की टांग कितनी है हमारे पास, एक आदमी की टांगे कितनी है, एक आदमी की टांगे 2 है, तो 5 आदमी की टांगे कितनी हो जाएगी 10। अगर 10 और 40 जोड़ेंगे क्या हमारे पास 70 हो जाएगी टांग, नहीं, कितनी बैटरी हमारे पास केवल 50 बैटरी, यानी कि 10 ऑप्शन हमारे पास हो गए नहीं, इसका 10 हमारे पास ऑप्शन हो गए। दूसरा ट्राई करते हैं हम 12। तो मुझे बताओ यहां से अगर 12 घोड़े हैं तो 12 घोड़े, एक घोड़े की टांग कितनी 4, एक घोड़े की टांग कितनी 4, तो 12 घोड़े कितनी हो जाएगी 48, कितनी हो जाएगी 48। लेकिन इसमें मुझे बताओ आधे आधे पैदल चल रही है, इसमें कहा घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या बराबर है, तो उसका मतलब क्या होगा हमारे पास इसमें से 6 आदमी पैदल चल रहे होगी। अगर 6 आदमी पैदल चल रहे होगी तो मुझे बताओ 6 आदमी पैदल चल रहे होगी तो इनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 12, 12 और 48 क्या 70 हो जाएगा, 60 बैठ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 12 ऑप्शन भी इसका नहीं होगा, 12 ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं हमारे पास 14। 14 घोड़े, क्योंकि घोड़े की संख्या दे रखी, इसमें से कोई से तो एक आंसर बैठनी है, इससे आप प्यारे दोस्तों अगर इसे आप ऑप्शन से डील करोगे तो बड़ा आसान तरीके से आप आंसर पकड़ लोगे, अन्यथा आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, 2 से 3 मिनट से पहले आप सोल्व नहीं करोगे। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट क्या कर सकते हो आप, लगभग 7 से 8 सेकंड के अंदर से पूरे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब देखो 14 यदि हमारे पास 14 घोड़े हुए, कितने 14 घोड़े, तो मुझे बताओ एक घोड़े के पास पैरों की संख्या कितनी होगी 4, तो 14 के अंदर कितनी होगी हमारे पास, 14 चौका 56, कितनी हो जाएगी 56 पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 56। लेकिन इसके आधे क्या कर रहे हैं, इसके आधे तो आदमी भी तो 14 ही होगी, क्योंकि यहाँ बोला कि घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या बराबर है। अब घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या के बराबर है तो मुझे बताओ उसमें 7 आदमी तो क्या चल लेंगे सवार है, और 7 आदमी क्या पैदल है। अगर 7 आदमी पैदल है तो मुझे बताओ 7 आदमियों, अगर 7 आदमी पैदल होगी, क्योंकि इसमें से आधे क्या है पैदल है, जब इसमें से आधे पैदल है इसका मतलब 7 पैदल है, 7 पैदल है तो एक आदमी की टांग कितने की 2, तो 7 आदमी की टांग कितने की 14, कितने हो जाएगी 14। जब इसे हम जोड़ रहे होंगे 56 और 14 प्यारे दोस्तों कितना बैठ होगा 70, कितना बैठ रहा हमारे पास 70, तो वेरीफाई किसका करेगा हमारे पास 14 से, किसका करेगा 14 से, 14 102% क्या होगा इसका आंसर होगा, 14 इसका क्या होगा 102% आंसर होगा, यानी कि 14 इसका हमारे पास घोड़ों की संख्या जो है 14 है, क्योंकि हमारे पास वेरीफाई कर गया कि 56 और 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। उतारो इसको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 151 के बाद हम देखते हैं 152 क्वेश्चन। एक सौ बावन में देखो क्या लिखा है, 152 में बोला है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, 24 अधिक पैर है। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ यहां से हमारे पास क्या है, बुफेलो भैंस है, बुफेलो है, बी फॉर बुफेलो भैंस हो जाएगी हमारे पास, भैंसों की भैंस होगी। दूसरी हमारे पास क्या है बत्तख, यानी कि डक, हमारे पास क्या होगी बत्तख होगी। और इनके यानी कि सिरों की संख्या बात करें, सिरों की संख्या यानी कि अगर मान के चलो कुछ भैंस रहेगी कुछ हमारे पास बत्तख रहेगी, इनके सिरों की संख्या कितनी कर देंगे 2, इनकी सिरों की संख्या क्या कर देंगे 2। जब 2 करेंगे तो इसमें क्या जोड़ दो 24 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो 24, जब इसमें 24 जोड़ देंगे तो पैरों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी पैरों की संख्या, जो कि पर्सन ने बोला है, हमने अपनी तरफ से नहीं बोला, इसमें पर्सन ने बोला है। पर्सन में कहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या पैर है, 24 अधिक क्या पैर। अगर इनके बत्तख को जो भी भैंस होगी और जो भी बत्तख होगी इनके सिरों की इन दोनों की, क्योंकि भाई देखो सिर तो कोई 4 पैर वाला हो या कोई 6 पैर वाला हो या कोई 2 पैर वाला हो, सिरों की संख्या सिर की तो एक ही संख्या रहेगी, तो भैंस की भी एक ही रहेगी और डक की भी एक ही रहेगी। लेकिन इनके इसके पैर कितने हो गए 4 हो गए, इसके कितने हो गए पैर 2 हो गए। लेकिन हमने कहा सिरों की संख्या 2 गुनी, सिरों की संख्या क्या कर ली इनकी 2 गुनी कर ली, और 24 यदि जोड़ दिया जाए इसके अंदर तो पैरों की संख्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी 24 पैरों की संख्या निकल के आ जाएगी। मुझे बताओ प्यारे दोस्तों जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, प्लस कितना हमारे पास 24, ये 24 हमारे पास चुका है। अब मुझे बताओ
अगर मैंने पैरों की संख्या निकालनी, तो एक भैंस के पास कितने पैर है, एक भैंस के पास कितने पैर, आपको हो गए जी 4 पैर, तो 4 बी लिख लेते हैं, ठीक है। एक बत्तख के पास कितने पैर है, 2, तो क्या लिख लेंगे, 2 डी लिख लेंगे। अब ये क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल पैरों की संख्या आ गई, कितना है टोटल पैरों की संख्या, तो एक टोटल पैरों की संख्या इसके सब बराबर होगी नहीं, क्योंकि अभी तो बता के सिरों की संख्या 2 गुणी कर दो और 24 जोड़ दो, पैरों की संख्या के बराबर आ जाएगी। तो एक भैंस के पैरों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 4, एक बत्तख के पैरों की संख्या कितनी होगी, 2, यानी कि यूनिट के हिसाब से निकाल लेते हैं इसमें। अब देखो 2d से हमारे पास 2d से हमारे पास क्या होगा, 2d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 2b प्लस कितना 24 बराबर कितना 4b। अब मुझे बताओ ये जो 2b है साइड कैंसिल जाएगा माइनस में, तो हमारे पास कितना बचेगा 24 बराबर कितना 4b माइनस कितना 2b। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 24, यहाँ तो 24 है चुका, जो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2b, 20 है कितनी बार कट जाएगा हमारे पास बराबर, तो b की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 12, और b पूछी है यानी कि बोफेलो की संख्या यानी कि भैंसों की संख्या पूछी है, ये भैंसों की संख्या निकल चुकी है हमारे पास 12, एग्जैक्ट आंसर निकल चुका हमारे पास सीधा, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 152, 152 नहीं एक, हाँ ये कितना था हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 152 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास होगा 152 के बाद 153, 153 में क्या लिखा है, ये बोला चिड़िया घर में कुछ संख्या में पेंगुइन, पेंगुइन समझते हैं प्यारे बच्चों, जो ये हमारे पास अंटार्कटिक महासागर के अंदर ठंडे इलाकों के अंदर 2 पैर वाले जंतु पाए जाते हैं पेंगुइन, साउथ पोल पे पाए जाते हैं, तो ये पेंगुइन होते हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी 2 होती है, और भालू के पैरों की संख्या कितनी होगी 4, उन दोनों के सिरों की कुल संख्या, सिरों की संख्या कितनी हमारे पास, सिरों की संख्या कितनी है 60, और पैरों की कुल संख्या कितनी हमारे पास 160 है, 160 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू है, यानी कि 4 पैरों की संख्या निकालनी, 4 पैर वाले जंतुओं की संख्या निकालनी भालू की। यार दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया पिछले फॉर्मेट में बताया, जो छोटी संख्या होगी उससे तो 2 से गुणा करना है, जो बड़ी संख्या होगी उसे 2 से भाग देना है, तो यहाँ छोटी संख्या कितनी हमारे पास 60 पैरों की संख्या, इसमें क्या कर ले 2 गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120, कितना आ जाएगा 120, और बड़ी संख्या हमारे पास कितनी रखी है 160, कितनी रखी है 160, 160 को क्या करेंगे 2 से भाग दे रहोगे, जब इसे 2 से भाग दे रहोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे रहोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। देखो ये फॉर्मेट मैंने कल बताया पिछली वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो की जो हमारे पास 48 और 49 148 और 149 क्वेश्चन है उनको देखना, उसमें हमने ये फॉर्मेट बताया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। अब देखो मैंने कहा अगर इसका अंतर करोगे तो 2 पैर वालों की संख्या निकल के आ जाएगी, 2 पैर वालों की संख्या, और 2 पैर वालों की संख्या क्या आ जाएगी, जब अंतर करेंगे इसका, जब अंतर करेंगे तो 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी, और 2 पैर वाले क्या हमारे पास पेंगुइन, लेकिन हमने पेंगुइन नहीं निकालने, हमने भालू निकालने, हमने क्या निकालने, हमने भालू की संख्या निकाली, किसकी निकाली हमने, भालू की संख्या निकाली, पहले तो पेंगुइन निकाल लेते हैं, तो पेंगुइन कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ जब इसमें से घटा रहोगे 120, 120 में जब 80 घटा रहोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 तो हमारे पास 2 पैर वाले हैं पेंगुइन, क्या है पेंगुइन, यानी कि पेंगुइन की संख्या कितनी 40, लेकिन हमने क्या निकालने भालू। अब मुझे बताओ जितने सिरों की संख्या होगी उतने जंतु होंगे, उतने मतलब कि उतने क्या होगी पेंगुइन और भालू दोनों जोड़कर रखोगे, क्योंकि सिर तो केवल जब 3 टांग 4 टांग वाला हो, जब हमारे पास 2 टांग वाला हो या 6 टांग वाला हो, सिर तो उसका एक ही होगा, सिर तो क्या होगा उसका एक ही होगा। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ यानी कि टोटल जो जंतुओं की संख्या हो कितनी हमारे पास 60, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी है 60, अगर 60 में से मैं 40 घटा तो मुझे बताओ भालू की संख्या निकल के आ जाएगी, भालू की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 20, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 20, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 20। मैंने इसको मिक्सचर एलिगेशन से नहीं समझाया, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिक्सचर एलिगेशन से मल्टीपल करने से, इससे बहुत सो सिंपल तरीके से आप काट सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 152, इसके बाद देखते हैं 153, 153 तो था ही, 154 देखते हैं, कितना देखते हैं 154। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 में देखो क्या लिखा है, 154 में लिखा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या, देखो सिरों की संख्या कितनी हमारे पास 50, छोटी संख्या 50, इससे क्या कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। फिर क्या लिखा है यहां से, और मुर्गियों की संख्या और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142, कितनी है 142। हमने बताया कि जो बड़ी संख्या से 2 से भाग देनी है, छोटी संख्या सिरों की होगी, सिरों तो आपने क्या करना है 2 से गुणा करना है, पैरों की संख्या 2 टोटल मिला के ज्यादा हो रहेगी,
तो उसे क्या करना है, तो उसे भाग देना है। जब से 2 से भाग देगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 71 आ जाएगा। जब इसका अंतर करेंगे तो अंतर करने पे क्या आएगा, हमारे पास दो पैर वाले जंतुओं की संख्या आएगी। कितनी आएगी, दो पैर वालों जो दो पैर वाले जंतु है उनकी संख्या आएगी। दो पैर वाले हमारे पास क्या, मुर्गिया, यानी कि यहाँ मुर्गिया की संख्या आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी, मुर्गिया। मुर्गिया कितनी आ जाएगी, अंतर घटा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मुर्गियों की संख्या निकल गई। जब इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। यहाँ 100 हमारे पास, यहाँ कितना बचा, 9 में 7 कितना बचेगा, 2, यानी कि 29। यानी कि मुर्गियों की संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है, 29। लेकिन हमने निकालनी गायों की संख्या, तो गायों की संख्या मुझे बताओ। टोटल सिरों की संख्या कितनी हमारे पास, 50। टोटल सिरों की संख्या कितनी, 50, यानी कि 50 है तो 50 जंतु हो गए। टोटल 50 जंतु में से यदि अगर मैं 29 घटा दूं क्या हमारे पास, मुर्गियों की संख्या, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गायों की संख्या निकल के आ जाएगी। जब इसमें से घटा रहोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, 4, 4 में 2 जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, 21। 21 क्या आ जाएगी हमारे पास, गायों की संख्या। गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21। अब देखते हैं 154 के बाद 155 में क्वेश्चन क्या कहता है। 155 155 में क्या लिखा है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, हाँ, एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। मान के चलो कोई संख्या p थी भाई, उसमें ने पहले क्या जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया, और 12 जोड़ के ऊपर 6 से भाग दे रहा है, लिखा ना इसमें, यहां से लिखा कि 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को, जो भी प्राप्त संख्या है इसमें क्या करा, 6 से भाग दिया, और भाग देने के बाद परिणाम जो है वो हमारे पास कितना आया, 112 आया। कितना आया, 112 आया। तो प्राप्त है। अतः सही उत्तर कितना होगा, सही उत्तर कितना होगा, देखो प्यारे दोस्तों ने कहा था कि पहले तो तू दे 6 से भाग, कोई संख्या थी, इसका कहने का मतलब था पहले तो इस संख्या को आप 6 से भाग दे और उसके बाद जोड़िए 12, उसके बाद जोड़िए 12, तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन लड़के ने क्या करा, पहले ही क्या कर दिया, पी में 12 जोड़ दिया और 12 जोड़ने के बाद फिर उसे 6 से भाग दिया, तो रिजल्ट ये निकल के आया। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे इस तरीके का कहा था करने को, लेकिन उसने बच्चे ने क्या करा, पहले पी में क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया और उसके बाद 6 से भाग दिया। लेकिन कहा क्या था, कह लो पहले तो आप इस संख्या को पी से भाग देता, उसके बाद जो भी भाग पला था उसमें 12 जोड़ता, तब उसका आंसर सही आना था। लेकिन लड़के ने क्या करा, पहले क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया उस संख्या में और फिर 6 से भाग दो, तो रिजल्ट ये बना। तो प्यारे दोस्तों हम देखो यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं, संख्या बड़ा आसान तरीके से निकल जाएगी। मुझे बताओ 6 के गुणा में चल जाएगा, तो p प्लस कितने, 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा में चल जाएगी। जब इसकी गुणा में चल जाएगी कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा आपके पास कितना, 1 और 11 छिका 66 और 1 67, ये आ गया हमारे पास 672। ये 12 से घट जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 672 माइनस के 12, जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 660। कितना आ जाएगा, 660। तो वो संख्या प्यारे दोस्तों 660 थी। आप दोबारा से करने को आओ, उसको देखो, इससे बता के 660 को तेने पहले 6 से भाग देना था और फिर प्लस 12 जोड़ना था। जब इसे 6 से भाग देंगे तो हमारे पास कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों, 110 बार चल जाएगा, और प्लस कर देंगे 12 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 122। एग्जैक्ट आंसर ये आना था, 122। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 155 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 155 के बाद 156। 156 में देखो क्या कहा, 156 में बोला है कि 5a और 7 में 335 जोड़ने का परिणाम जिसका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 8b2 प्राप्त होता है। और 8b प्लस 8b2 क्या है, 8b2 जो है ये बोला गया कि 3 से विभाजित है। 3 से क्या है, पूर्ण तरीके से क्या है, 3 से विभाजित है। ये 3 से क्या है, विभाजित है, यानी कि 8b2 ये 3 से पूरा क्या है, विभाजित है, यानी कि 3 से क्या है, कट जाता है, 3 से पूरा क्या है, विभाजित है।
3 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित है। तो बोला गया कि ए का अधिकतम मान ज्ञात करना, ए का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना, ए का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना। पहले बच्चे पहले तो मुझे बताओ, यहां से जो 3 से कटेगा तो 3 से कितना पॉसिबल है। अगर देखो यहां से आप न्यूनतम करोगे तो यहाँ अधिकतम निकल के आ जाएगी वैल्यू। अब मुझे बताओ यहां से आप क्या बी की वैल्यू क्या रख सकते हो। तो बी की वैल्यू क्या रखेगा, हमें बता कि जो इन अंकों का योग है वो हमारा क्या होता है, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास कितना है, 8 और 2 10, कितना है हमारे पास 8 और 2 10, ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो यहाँ से कितना वैल्यू रखेगा कि 10 में जोड़ने के बाद वो अंकों का योग 3 से कट जाए। 10 तो हमारे पास हो चुका, क्या इसमें एक यहाँ एक रखने थे हमारे पास, क्या 11 कट जाएगा, नहीं, क्योंकि 11 बढ़ेगा 11 नहीं कटेगा। फिर यहाँ से एक तो रखे जाएगा, फिर यहाँ कितना रख सका, 2 से काम चल जाएगा। 3 से काम चल जाएगा, नहीं। 4 से काम चल जाएगा हमारे पास, 8 10 14, नहीं 4 से भी काम नहीं चलेगा। क्या 5 से काम चल जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 और 5 15 चल जाएगा। क्या यहाँ से 7 से काम चल जाएगा, क्या यहाँ से हमारे पास क्या 7 से काम चल जाएगा, सॉरी 6 से काम चल जाएगा, 6 से भी काम नहीं चलेगा। 7 से काम चल जाएगा, 7 और 2 9, 7 से भी काम नहीं चलेगा। 9 से काम चल जाएगा, यहाँ से 10 और 9 19 नहीं। तो हमारे पास यहाँ से जो नंबर पॉसिबल है आने के लिए वो कितने हमारे पास, या तो 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ 5 रख दूं, कितना रख दूं यहाँ 5, कितना रख दूं मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ मैं यहाँ पे 5। अब सर पहले 2 रखते हैं, यहाँ कितना रख देते हैं 2। अगर यहाँ 2 रख देते हैं, अरे कहा क्या गया, एक मिनट देखते हैं, अधिकतम मान ज्ञात करना, तो देखते हैं। अगर यहाँ 2 रखने से अधिकतम मान निकल के आता है तो सही है, लेकिन अगर यहाँ 5 रखने तो अधिकतम मान निकल के आता है, तो जिप ठीक से देख लेते हैं, क्योंकि अब बता कंफर्म ये पता लग गया हमें बी के स्थान पर 2 आएगा या 5 आएगा, ये तो कंफर्म पता लग गया हमें। अब 2 हमने ट्राई करा, यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे 2। जब हमने यहाँ 2 रखा तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 822 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 822। तो 822 टोटल है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 822 आएगा। यानी कि अगर मैं 822 में से कितना 335 घटा तो रिजल्ट ये बन करके आएगा। क्या बन करके आएगा, रिजल्ट ये बन के आएगा। या फिर यहाँ से कितना रख सका, 800 कितना हो सके, यहाँ से 805 और 2 52, 852 कितना हो सके 852। ये तो हमारे पास 2 नंबर पॉसिबल है, या तो यहाँ से 852 हो रहा होगा, ये 822 होगा। पहले तो 822 से ट्राई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि ये क्या था हमारे पास, ये नंबर ये इसमें जुड़ा था, ये टोटल आया था। अगर इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो ये नंबर आ जाएगा वापसी। तो यहाँ घटा के 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। यहाँ कितना बचा हमारे पास 1। यहाँ कितना बचा हमारे पास 1 बचा। यहाँ हमारे पास कितना बचा प्यारे दोस्तों, यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 11। 11 में से हमारे पास 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8। कितना बचेगा 8। और यहाँ से कितना हमारे पास, यहाँ से कितना हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा है 7। यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से सॉरी यहाँ कितना बचा है 7। 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4। तो प्यारे बच्चे यहाँ तो हमारे पास कितना बैठ रहा है 487 बैठ रहा है, लेकिन बैठना कितना था 500 कुछ बैठना था, 500 कुछ बैठना था। लेकिन ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 52 वाला, तो 52 ट्राई करेंगे। 12 में से 7 जाएगा तो कितना, सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 7। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 4। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कितना है, यहाँ से हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे पास 8 ही है। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो देखो 517। इसका मतलब हमारे पास ये पॉसिबल नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। अधिकतम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। आंसर कितना आ जाएगा 1। क्योंकि यहाँ से जब हम इसे 2 बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई में क्या होता है हमारे पास 500 कुछ बैठना चाहिए, लेकिन 480 बैठ रहा है। तो उसका मतलब ये तो ये रखने तक क्या होगा हमारे पास गलत, यानी कि 2 इसमें रखा जाएगा, इसमें कितना रखा जाएगा 5। तो अब पूछिए ए की वैल्यू, हमने तो यहाँ तक बी की वैल्यू निकलती है, ए की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 1। ए की वैल्यू कितनी निकल गई 1। उतारो इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 156 था, अब देखते हैं 157। 157 में क्या लिखा है, देखते हैं 157 में क्या लिखा है। 157 में बोला है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना 42 है। कितने 42। आगे बोला है फिर दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना हमारे पास 56 है। कितना है 56 है। आगे बोला है तीसरी तथा पहली, यानी कि तीसरी और तथा पहली संख्या का जो गुणनफल है
वो कितना हमारे पास 48। प्यारे बच्चों हमने ये क्वेश्चन पहले भी डील करा है, लेकिन फिर भी देखो हम इसको करेंगे। इसने पूछा कि तीसरी संख्या क्या होगी, इसने पूछा कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या पूछी। तो यहाँ से ऑप्शन देखो हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ 12 है, ऑप्शन यहाँ 6 है, ऑप्शन यहाँ 7 है, ऑप्शन यहाँ 8 है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब मुझे बताओ 3 का यहाँ भी मल्टीपल है, जो तीसरी संख्या का है 56 के अंदर ही मल्टीपल है, तीसरी संख्या का 48 के अंदर भी मल्टीपल है। तो प्यारे बच्चे मुझे बताओ, तो वो 100% क्या होगी, वो संख्या जो तीसरी संख्या होगी 56 को भी काट रही होगी और वो 48 को भी काट रही होगी। वो क्या काट रही होगी, 48 को भी। क्या 12 नंबर ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी रख रहा होगा, क्या 12 नंबर ऐसी प्रॉपर्टी रख रहा होगा? देखो 12 क्या 56 को काट सकता है? क्योंकि देखो अगर उसके 3 का पहले और दूसरे के दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीपल जो हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 56 है। तो पक्का क्या होगा, 56 हमारे पास 12 से कट रहा होगा, क्योंकि इसमें से कोई से आंसर बैठना है। क्या यहाँ से 56 कट सकता है? हमारे पास 12 से नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा लेकिन 56 नहीं कटेगा। जब 56 नहीं कटेगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 12 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्राई करते हैं हम कौन सा, उसके बाद ट्राई करते हैं हमारे पास कौन सा, 6। क्या करते हैं 6। जब 6 देखेगा तो 6 क्या 56 को काट देगा? नहीं काटेगा। 48 को काट देगा लेकिन 56 को नहीं काटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास कट जाएगा। 48 जो 7 है, 7 हमारे पास 56 को काट देगा लेकिन 48 को नहीं काटेगा, 48 को नहीं काट पाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 आप चाहो तो लगा कर चलिए, क्योंकि एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ये क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें जब 8 ट्राई करोगे आप, तो 8 ट्राई करोगे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 56 को भी काट देगा, 8 7 56 कितनी बार काट देगा हमारे पास, इसको 7 बार काट देगा। जब 7 बार काट देगा उसका मतलब सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। वेरीफाई भी करके देख लेंगे ना। तो जब 8 से ऐसे काट रहे होगे तो कितना आ जाएगा, 8 से जब तीसरी संख्या होगी तो तीसरी संख्या 8 से कटेगी तो पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अरे प्यारे दोस्तों पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 42 होना चाहिए, यानी पहली संख्या कितनी हमारे पास 6 और दूसरी संख्या कितनी 7, तो 7 छंग 42। वेरीफाई भी कर गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमारे पास था 157, इसके बाद 158 में क्या लिखा है, 158 ट्राई करते हैं। 158 में क्या लिखा है देखो, देखते हैं 158 में क्या लिखा है। 158 बोला है कि किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। बड़ा अच्छा। किसी संख्या को 2 से गुना करके, मान के चलो p है, उस संख्या को 2 से गुना कर दिया, क्या कर दिया, 2 से गुना करके 16 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 16 जोड़ दिया। 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त भागफल को 2 से, जो भी हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा, सॉरी जो योगफल प्राप्त होगा इसे कैसे कर जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या, प्राप्त भागफल में क्या लिखा, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या घटाई जाती है। जो प्राप्त भागफल है उसमें तो क्या घटा दिया हमने, मूल संख्या घटा दी, मूल संख्या p घटा दी, क्या घटा दिया हमने, p घटाई जाती है, p घटा जाती है। तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, एक मिनट। तो उसमें ये बोला गया था कि जो संख्या उसका दुगुना करेंगे उसमें क्या जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे, उस जो भी होगा उसको कैसे भाग दे देगा हमारे पास, 2 से भाग दे देंगे और उसमें से फिर क्या होगा, जो मूल संख्या है यानी कि p वापस क्या करते हैं, घटा देंगे। तो बताओ रिजल्ट यानी कि शेषफल क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों जो भी यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास शेषफल आएगा। अब देखो उसके बटे क्या कर लेते, एक, जब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 कम 2 आ जाएगा, इसकी गुणा में करेंगे तो 2p आ जाएगा, इसकी गुणा में करेंगे तो हमारे पास 2p प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा जुगाजू, क्योंकि एक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 2p। तो प्यारे बच्चों ये माइनस में 2p है, प्लस में 2p कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ 16, 16 को 2 से भाग दे कितना आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। और जब आपको समझ आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला।
ये हमारे पास था 58। 58 के बाद देखते हैं 59। हाँ 59 देखते हैं। 159। 159 में देखो क्या लिखा है। 159 में बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी कि धनात्मक संख्या मान के चलो, हमने मान लिया कि p और माइनस के, इनका जो अंतर है वो कितना हमारे पास इसमें 72, कितना 72 है। तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, सीधी सी बात है, p बड़ी होगी के तक, जब आप p को k से भाग दोगे तो क्या कह रहा है कि भाग देने पर, हाँ बोला है कि भाग देने पर भागफल कितना 4 आता है, भागफल कितना आता है 4, यानी कि जो रिजल्ट बढ़ता है वो कितना बढ़ता है हमारे पास 4 बढ़ता है, कितना बढ़ता है 4, भागफल कितना बढ़ता है 4 बढ़ता है, भागफल कितना बढ़ता है यहाँ 4 होता है। तो संख्या चुनिए, तो संख्या चुनिए आप प्यारे दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका तो ऑप्शन से डील कर सकते हैं। यहाँ कितना हमारे पास 40 112, 40 112 ए ऑप्शन तो ये है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ बी ऑप्शन है हमारे पास 24 96, 24 96। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ 32 128, 32 128। इसके बाद डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ डी ऑप्शन है यहाँ से 30 102। प्यारे दोस्तों आप सोच देखो, एक सेकंड में इसका आप आंसर चिपका सकते हो, एक सेकंड में, बस एक सेकंड में। देखो आप मात्र एक सेकंड के अंदर इसका क्या चिपका सकते हो, आंसर चिपका। तो इसका क्या चिपका सकते हो आंसर, देखो क्या जब हम इसको 30 से भाग देंगे क्या इसका 4 आ जाएगा, नहीं आएगा, 4 इसका नहीं आएगा, क्योंकि जब आप यहां से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हो तो हमारे पास 4 आना चाहिए भागफल, क्या आना चाहिए भागफल 4 आना चाहिए। भागफल कितना आना चाहिए 4, यानी कि 4 बार पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, वो विभाजित होना चाहिए, 4 बार क्या होना चाहिए, हाँ भागफल क्या है 4 आ जाना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। क्या है 30 से पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं। क्या ये 40 से विभाजित होगा पूरा पूरा, क्या ये 40 से विभाजित होगा पूरा पूरा, 40 से भी विभाजित नहीं होगा, दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखो यहाँ से हम इसे 32 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे भी 4 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस देखो यहाँ डिफरेंस कितना हमारे पास, यहाँ डिफरेंस हमारे पास 72 का है। यहाँ से जब इसमें से घटाया गया, जब यहाँ से 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6। यहाँ से कितना बचा हमारे पास, यहाँ 12 में से 3 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे 9, यहाँ 96 आएगा, कितना आएगा 96। लेकिन यहाँ देखो 72 में डिफरेंस आएगा और ये इससे काटेंगे तो 4 बार में चल जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 24 96, कितना आ जाएगा 24 96। तो बाजी बाजी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से डील करना है, क्योंकि ऑप्शन था विद इन 2 सेकंड के अंदर निपटा सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम 59 के बाद देखते हैं 60वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 160 मतलब 160 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर आपका 160, 160 के अंदर क्या लिखा है, 160 में लिखा है यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, कोई संख्या p है, इसका 2 गुना कर दे, इसमें कितना जोड़ दे 20 जोड़ा जाए, क्या 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 इसमें, हाँ 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके, क्या करके उस संख्या को 8 से गुना करके, यानी कि p संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाया जाए, क्या घटाया जाए 4 घटाया जाए, तो रिजल्ट यही मिलेगा हमारे पास, रिजल्ट यही मिलेगा। अटका दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाए, 8 से गुना करके 8 से गुना करके 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाया जाए, 8 से गुणा करे गुणनफल आएगा, गुणनफल में से 4 घटाए तो वही प्राप्त होगा। सो सिंपल, ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी। जब ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, देखो हम क्या करते हैं यहाँ से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2p प्लस कितना 20 बराबर कितना होगा 8p माइनस कितना 4। तो प्यारे बच्चों में जब तो 4 क्या आपको प्लस में आ जाएगा हमारे पास, तो 2p प्लस के 20 और प्लस कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना हमारे पास 8p। अब मुझे बताइए जो 2p है उस साइड के मिल जाएगा हमारे पास, माइनस में चले जाएगा, तो 20 और 4 24 हो चुका। तो 8p में से जब आप 2p घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 24, तो जो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 6p बचेगा। अब तो 6 से कितने चल जाएगा हमारे पास 4 बार, तो p की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। यही हमारे पास क्या होगा आंसर, यही पूछा कि मूल संख्या क्या है।
ये पूछा गया है कि इसके अंदर मूल संख्या क्या है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161 क्वेश्चन देखते हैं। 161 में क्या लिखा है, एक संख्या को 5 से गुना करके, एक संख्या को मान लीजिए चलो p है, उस संख्या को क्या करता है 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दे। कितना जोड़ दे इसके अंदर सर 25 जोड़ दे, 25 जोड़ा गया। योगफल को फिर लिखा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाए। अब योगफल को कहीं भाग देना हमने 5 से भाग दिया जाए, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से जो भागफल आएगा, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या हमारे पास p घटाती, अभी क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन, और पूछा गया कि हमारे पास घटाया जाता है, क्या लिखा घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, जो भी बचेगा हमारे पास वो शेषफल आएगा। अब प्यारे दोस्तों देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने कराया है, उसमें पिछले क्वेश्चन में था कि 2 से गुणा करा जाए और शायद कुछ जोड़ने को आता, फिर 2 से भाग देने को आता कि मूल संख्या घटाया जाए, तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास, अभी पिछले क्वेश्चन में 8 आता है इसको। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5p हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5p हो जाएगा, ये कितना हमारे पास 25 जुगा जो हमारे पास माइनस। अच्छा इसके बटे मैंने 1 कर लिया, जब इसके बटे 1 कर ले तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 5p प्लस के 25 आएगा, इसकी गुणा में जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5p, कितना आ जाएगा हमारे पास 5p। और प्यारे बच्चे हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा 5 कम 5, लघुत्तम से कितना आ जाएगा 5। अब ये 5p से 5p कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 25 को जब 5 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो हमारे पास इसका जो शेषफल आएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास 61 क्वेश्चन था, इसके बाद देखते हैं 162 क्वेश्चन। 162 में लिखा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पुनरावर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है, 3 गुनी घटाओ 1 होती है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या हमारे पास कितनी है, प्रथम 2 संख्या कितनी है, श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या है हमारे पास 2, प्रथम 2 संख्या कितनी है 2 और 5 है, 2 और 5 कितनी है 2 और 5 है। इसने कहा संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पुनरावर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। क्या करो घटाओ 1 होती है। देखो यहाँ तो आपने लैंग्वेज पकड़नी, यहाँ तो आपने इसकी लैंग्वेज पकड़नी, यहाँ तो पकड़ो क्या कहा इसने, एक श्रृंखला में अगली संख्या, मान लीजिए ये संख्या है और ये हमारे पास कोई संख्या p, ये ऐसे श्रृंखला चल रही हमारे पास, ये क्या चल रही ऐसे श्रृंखला चल रही, और ये कोई हमारे पास p संख्या, इसने क्या कहा अगली संख्या अपनी पुनरावर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ, उसकी जो इसकी पुनरावर्ती इससे जो पहले संख्या थी, जो भी इससे पहले संख्या थी उसकी क्या करो 3 गुनी करो, क्या करो 3 गुनी करो और उसमें से इसे घटाओ तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। तो 1 घटाओ 1 होती है। इस श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या हमारे पास कितनी है, प्रथम 2 संख्या हमारे पास 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी, इसकी ज्ञात करनी है हमारे पास चौथी संख्या, यानी कि तो हमारे पास कितनी होगी, ये तो हमारे पास कितनी होगी 2 होगी, ये हमारे पास कितनी होगी हमारे पास, ये हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास कितनी होगी दूसरी होगी, तीसरी संख्या यहाँ से तीसरी संख्या आएगी और चौथी संख्या आएगी, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी। सो सिंपल, आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, सो सिंपल तरीके से, यानी कि बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं इसका आंसर भी कर सकते हैं। अब देखो इन्हें बिल्कुल सही बताया सुन, देखो आप इसका क्या करो 2 गुनी का त्रिगुनी, हाँ त्रिगुनी का है, तो देखो आप इसका जब इसका 3 गुनी करोगे, जब 3 गुनी करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 को जब इसमें से आप 5 घटाओगे तो आपके पास 1 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही हमारे पास क्या है संख्या चलनी है, ऐसी क्या चलनी है हमारे पास संख्या चलनी है। तो मुझे बताओ इसका मतलब इसका आप 3 गुणा करोगे, देखो आप ये संख्या आप इससे ही संख्या प्राप्त करी आपने, यानी कि इससे आपने ये संख्या कैसे प्राप्त करी, आपने ऐसे करी, इसमें क्या करा जो आपके पास 2 है उसमें क्या करा 3 गुणा करा 1 घटा दिया आपने, तो आपके पास कितनी प्राप्त होगी 5 प्राप्त होगी। तो आपने भी ये करना कि इसका 3 गुणा करेंगे तो और इसमें से क्या करेंगे 1 कम करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 पंजे कितना होगा 15, और 15 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14, कितना आ जाएगा 14, यानी कि तीसरी संख्या तो आपके पास कितनी आएगी, जो थर्ड संख्या है वो कितनी आएगी आपके पास
थर्ड संख्या कितने का आपके पास 14। अब इसका क्या चलेगा, आपने इसका क्या करना, 3 गुणा करना और इसमें से 1 कम करना, चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। कौन सी प्राप्त हो जाएगी, फोर्थ संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी प्राप्त हो जाएगी हमें, यहाँ फोर्थ संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 14 थी, कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 थी 42, 42 माइनस के 1, 42 माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 41, 42 माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 41, 42 माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, दिख रहा है, समझ आया नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और दोबारा समझा देता हूँ उसको। देखो जिस तरह क्वेश्चन ने कहा थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़नी है आपने इसमें। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन में इसमें लिखा हमारे पास दी हुई प्रथम दो संख्या हमारे पास 2 है और 5 है, तो थर्ड संख्या पे तो ये तो फर्स्ट संख्या हो गया आपके पास यहाँ, यह सेकंड संख्या हो गया आपके पास यहाँ। उसके बाद यहां से आपने थर्ड संख्या निकालनी, थर्ड संख्या आपके पास यहाँ निकल के आएगी, और आपने फिर फोर्थ संख्या निकालनी, फोर्थ संख्या आपके पास यहाँ निकल गई। तो यह फोर्थ संख्या निकाली इसमें, और इसने क्या कहा कि जो आपके पास पहली अगली संख्या है, अगली संख्या क्या करो, 3 गुणा करो और उसमें से क्या कर दो, 1 कम कर दो, अपने जो उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, उससे अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी उसने कहा कि अगली संख्या नहीं प्राप्त होती है, उनका जो अंतर होता है ना वो 1 होता है। अंतर कितना होता है, 1। देखो इसका 3 गुणा करा कितना हुआ 6, 6 में से 5 कम करेंगे तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब हमारे पास, अगर मैं इस संख्या की बात करूं, अगली संख्या निकालनी होगी, तो अगली संख्या कैसे निकलेगी, आप इसका 3 गुणा करोगे और इसमें से क्या कर दोगे, 1 कम कर दोगे, तो 5 से कितना होगा हमारे पास 15, 15 में से जब 1 कम करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14, 14 कौन सी हमारे पास थर्ड संख्या, कौन सी हमारे पास थर्ड संख्या, कौन सी संख्या है थर्ड संख्या। दोबारा तो फिर क्या करोगे आप, इसका 14 का क्या करोगे, 3 गुणा करोगे, 14 का जब 3 गुणा करोगे, 14 का 3 गुणा करोगे, 1 कम करोगे तो आपके पास फोर्थ संख्या निकल लगा। 14 थी कितना हो जाएगा आपके पास 42, 42 में जब 1 कम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 41, जब कौन सी आएगी आपके पास फोर्थ संख्या, कौन सी संख्या आएगी आप फोर्थ संख्या। आई होप आपको समझ आएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं 163, 163। हाँ, आज की वीडियो का जो हमारे पास क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा 63। अच्छा हम ऐसा करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, ये जो अगला 163 क्वेश्चन है, तो इसका हमें कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो हम इसको यानी कि कल नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे, क्योंकि पहले उसका हमने क्या बनाएंगे, कंसेप्ट बनाएगा, आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। अब आपका क्या होगा कि यूनिट प्लेस निकालना, आपने इकाइकांक निकालना। तो इकाइकांक निकालना बहुत सो सिंपल है, पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, इसका आपको कंसेप्ट बिल्ड करके देना पड़ेगा। तो बस आज इतना ही रखते हैं, 162 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।